हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट स्पिन। सो दोस्तों, एक तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिलीज किया जिसके अंदर मैंने हिस्टोरिकल डाटा को समझने की कोशिश करी। और अब चलते हैं कि अब की करंट लेटेस्ट न्यूज़ ऑन बजट। तो इकोनॉमिक्स टाइम में यहाँ पे देखते हैं हम 29 जैन, आज की डेट है, शाम के 6 बजे। राइट, यहाँ पे देखो क्या आता है, बजट एक्सपेक्टेशन हाईलाइट। फाइनेंस मिनिस्टर likely to lay emphasis on Make in India to churn out job ahead of 2024 election। तो मेक इन इंडिया के ऊपर जो रहेगा, 2024 से पहले जॉब्स क्रिएट हों, लोगों को जॉब्स मिले, इसके ऊपर रहेगा इनका जोर रहेगा। और यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, और समझने की कोशिश करते हैं। मैं इस तरीके की और वीडियो शेयर करूंगा बिकॉज ठीक है, एक तो मेरे को नॉलेज मिलेगी, एक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सो दैट आपको भी थोड़ा सा आइडिया रहे। तो अभी अभी जो सबसे बड़ा चीज होने वाला है वो बजट को लेके ही खबर आएंगी। अदानी ने क्या किया, क्या नहीं हुआ, किसकी रिपोर्ट थी, वो सब मंडे ऑनवर्ड सारे लोग भूलने वाले हैं। हर किसी की नज़र इस बजट में है, कोई माने या ना माने, अभी सिर्फ बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 6 बजे के आसपास हाईलाइट हुआ बजट 23 is all set to be unveiled, the India finance minister. Here is what the stakeholders from multiple industry are seeking: agriculture, reduction in import duty on crop protection chemical, gems and jewelry, reduction in import duty, right, on cut and polish diamond, more jobs, यहाँ पे jobs create होंगे, more jobs. IT incentive and schemes to be tackle sector impacted by economic meltdown. Railway incentives and scheme to complete left project. इसके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस से चालू करने हैं। ऑयल एंड गैस, टैक्स रिलेटेड एग्जाम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सटेंशन ऑफ PLI स्कीम एंड अदर सच इंसेंटिव्स। 5:09 का है बजट 23 न्यूज। फिनटेक इंडस्ट्री सी गवर्नमेंट सपोर्ट टू ड्राइव MSME growth. Fintech sector, a key player in India, aim to reach 5 trillion by 2025. Expect the government to recognize and reward his effort in making a financial product more accessible to millions. Fintech serve a large customer base of micro, small, medium enterprise. Right. So this is a micro, small, medium enterprise contributing 30% of India GDP and 45% of the total employment, and is major drivers of India growth. Fintech company hope to look forward to further assistance from the government through the budget. तो ये सारी एक्सपेक्टेशन है अलग अलग सेक्टर से। तो किस सेक्टर को ये हाईलाइट हो रहा है? एग्रीकल्चर, IT, रेलवे, ऑयल गैस, मैन्युफैक्चरिंग, फिनटेक इंडस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। फिनटेक इंडस्ट्री समझना चाहिए कि व्हाट इज अ फिनटेक इंडस्ट्री, व्हाट इज अ MSME ग्रोथ। राइट, यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे एक और है, बजट मेजर टू हेल्प इंडिया मेटल इंडस्ट्री आउटशाइन चाइना एंड वर्ल्ड। तो इसके अंदर जैसे है स्टील का है, स्टील सेक्टर के शेयर्स भी भाग सकते हैं बजट के आसपास। स्टील इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इंडिया कोर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटिंग टू slightly more than 2% of GDP. The India steel sector outlook on the back of strong domestic demand from a government and private sector is likely to remain firm amid concern of a global demand uncertainty in the current financial year. The demand projection for the sector is looking strong as the central government focuses on strengthening the domestic manufacturing base under the आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। तो इसके ऊपर भी जो आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी काम मतलब उम्मीदें हैं कि बजट में काफ़ी कुछ आएगा। और मेटल सेक्टर में भी आ सकता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सीक्स रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल। राइट, और इसके बाद में है ये तो जेम्स और ज्वेलरी सेक्टर का मैंने ऊपर शेयर किया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट का मेन फोकस जॉब क्रिएशन में भी रहेगा इस साल।
और यहाँ पे इंडिया एविएशन सेक्टर में गेट विंग टू फ्लाई, एक एविएशन सेक्टर का भी। तो दोस्तों जैसे आईटी लीडर्स डिमांड इंसेंटिव्स फॉर सेक्टर इम्पैक्टेड बाय इकोनॉमिक मेल्टडाउन, यहाँ पे इनको इंसेंटिव्स भी कुछ गवर्नमेंट लेके आ सकती है, एज ए सब्सिडीज भी लेके आ सकती है। रेलवे बजट टू फोकस ऑन इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट फॉर अ बिग पुश फॉर मेक इन इंडिया, तो ये सब चीजें आ सकती हैं। और ये एक तरीके से इलेक्शन बजट भी हो सकता है टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन, फार्मर सेक्टर एंड रूरल ग्रोथ, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। क्लैरिटी ऑन टैक्स, डिमांड ऑन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, राइट। तो ये सब सेक्टर्स हैं इसके अंदर, ये इंफॉर्मेशन आ गया यहाँ से। देखो सुबह से चल रहा है ये सारा चीज। और यहाँ पे देखेंगे यूएस फार्मा इंडस्ट्री सीक्स आर&डी पॉलिसी फॉर इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ये भी कुछ है, फार्मा के ऊपर भी है। यूएस इंडस्ट्रीज अर्ज फाइनेंस मिनिस्टर टू रैशनलाइज सिंप्लीफाई टैक्सेस, तो यूएस का है कि कुछ सिंप्लीफाइड टैक्सेस हो जाए सो दैट वहां से उनको वो इधर भेज दें अपना सामान, अपना बिजनेस कर ले। तो चलो अभी हम आगे देखते हैं, एक और भी यहाँ पे आया है, टाइम्स ऑफ इंडिया को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है बजट 23 एक्सपेक्टेशन लाइव अपडेटेड, सैलरी टैक्स पेयर वांट इनकम टैक्स स्लैब्स रिवाइज्ड, तो ये चीज हो सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। और देखेंगे हम लोग तो टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, और यहाँ पे है पीपी मॉडल टू बिल्ड एग्रीकल्चर एसेट। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4 बजे का एक मैसेज यहाँ पे देखें, व्हाई इंडिया मस्ट स्क्रैप इनकम टैक्स बिकॉज ओनली 6.2% ऑफ पॉपुलेशन पेइंग अ टैक्स। तो क्या गवर्नमेंट इसको स्क्रैप करेगी? वो कह रहे हैं लॉन्ग टर्म में देर विल बी अ बेनिफिट, तो गवर्नमेंट विल बी प्रॉफिट इन अ लॉन्ग रन। ये भी एक तरह का है, डिटेल है, देखते हैं आगे क्या होता है अगर ऐसा कुछ होता है तो। और इस तरीके का आप पढ़ सकते हो, आप भी जाके। और रेलवे के आप शेयर्स पे भी आप ध्यान रखो, रेलवे के अगर शेयर्स अगर नीचे हैं तो आप उन पे भी इन्वेस्टमेंट करो लॉन्ग टर्म के लिए। और यहाँ पे देखते हैं आगे कुछ है, और इधर इन्होंने स्लैब्स दे रखे हैं कि इसका नील कर दिया, इसको भी नील है, ये ये कहते हैं कि ये इस स्लैब को भी नील कर दो। और इस तरीके का बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लोग हैप्पी होंगे, और फिर आगे हो सकता है गवर्नमेंट ये भी कर दे, कोई भरोसा नहीं मोदी गवर्नमेंट का। और यहाँ पे है कि 400 to 500 वंदे भारत ट्रेन, ये एक्सपेक्टेशन है, नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ जाएं, राइट, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देखते हैं और कोई भी खबर मिलती है इंटरेस्टिंग सी। अ, लोगों ने लिखा है दिस गवर्नमेंट विल नॉट डू एनीथिंग फॉर मिडिल क्लास, डोंट क्रिएट सच एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं। एक मैंने यहाँ से भी देखा है, यहाँ पे देखते हैं इंडिया एक्सपेक्टेशन लेटेस्ट अपडेट, इनकम टैक्स रिलीफ सैलरीड मिडिल क्लास सीनियर सिटीजन एक्सपेक्टेड। तो कह रहे हैं कि वो कम होगा, टैक्स सेक्टर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बजट 2023। ओके, तो फिर आईटी के शेयर्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। पावर, एक ये भी है पावर सेक्टर, एसबीआई रिसर्च रिकमेंडेशन फॉर पावर सेक्टर इन बजट 2023। और देखते हैं, बजट शुड रिजॉल्व इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इशू। ओके, स्टार्टअप बजट एक्सपेक्टेशन, स्टार्टअप टूरिज्म एम्प्लॉयमेंट कंप्लायंस एंड मोर। लॉजिस्टिक सेक्टर का भी एक काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है इस बजट से, तो आप लॉजिस्टिक सेक्टर की भी कंपनीज वगैरह देख सकते हो। गवर्नमेंट शुड एनकरेज एक्सपोर्ट। ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर इन बजट 2023।
तो इस तरीके से यस बैंक का भी कुछ तो है इधर। तो इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि इन सेक्टर्स के ऊपर रियल एस्टेट सेक्टर बजट एक्सपेक्टेशन। सो फ्रेंड, ऐसे देखते हैं एनर्जी इंडस्ट्री का भी अपना एक एक्सपेक्टेशन है। तो एनर्जी सेक्टर के आप प्रोजेक्ट जो शेयर्स हैं उनके ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो जो अभी तक देखा है, एनर्जी हो गया, रेलवेज हो गया, पावर सेक्टर हो गया, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। और यहाँ पे देखते हैं रियल एस्टेट के बजट उनका भी है कि। और नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, यहाँ पे इसमें है कुछ 150 था। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ गूगल में जाके, मैंने अभी न्यूज़ लगाया था कि इसकी करंट लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, तो ये सब न्यूज़ है यहाँ पे। तो एक एग्रीकल्चर से भी हो सकता है, रेलवे सेक्टर हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से आप प्लान करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरीके के नेक्स्ट 2-3 डेज जब तक बजट आता है, जो भी मेरे को इनपुट मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर करूं। ओके। सो दैट आप प्लान कर सकते हो 2023 के अंदर शेयर मार्केट से कैसे आप पैसा बना सकते हो। और बाकी ये अभी अभी सिर्फ बजट बजट ही होने वाला है, बाकी सब न्यूज़ कोई नहीं देखेगा, तो ध्यान रखो बजट को।